सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा और भारत के प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य में ये आपका दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसका शासनकाल का अवधि था 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक का समय। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि थी विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, तो ये उपाधि धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सबसे महत्वपूर्ण है विक्रमादित्य, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को मुख्य रूप से विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है। अगर आप कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय के स्थान पर विक्रमादित्य लिखा हुआ मिलेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य दोनों नाम यहाँ पर एक हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पर गुप्त शासकों की राजधानी के बारे में। तो पाटलिपुत्र जो थी वो गुप्त शासन काल में राजधानी थी, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को, जो उज्जैन शहर है, उसको अपना दूसरा राजधानी बनाया। तो उज्जैनी जो है गुप्त वंश की दूसरी राजधानी हुई विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वीर और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिसने शक राजा को मारकर अपनी भाभी को छुड़वाया और उसके बाद अपने भाई रामगुप्त को मारकर अपनी भाभी से शादी कर ली। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टोरी बताया था कि रामगुप्त जो है, जो शक वंश के राजा है, उनसे अपनी पत्नी ध्रुवा स्वामिनी को हार जाते हैं और शक राजाओं से संधि करके अपनी पत्नी को उन्हें भेंट में दे देते हैं, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय जो है छुड़वाते हैं, शक राजाओं की हत्या करते हैं, साथ में रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं और अपनी भाभी से शादी कर लेते हैं। इसके बाद से इन्हें शकारी की उपाधि धारण की। शक राजाओं को मारे थे, इस कारण इन्होंने शकारी की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं हम लोग। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने उत्तर की दिशा में 10 गण राज्यों का अंत किया, इसलिए उन्हें गणाड़ी की उपाधि धारण की थी। उत्तर दिशा में 10 राजाओं के गढ़ को समाप्त किया था, उनका अंत किया था, इसलिए इन्होंने गणारी की उपाधि धारण की थी। देखिए, इसके समय में गुप्त साम्राज्य एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके समय में जो गुप्त साम्राज्य जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्होंने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसे रूपक के नाम से भी जाना जाता है। चांदी के सिक्के जिसे रूपक के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल में उज्जैनी में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में निर्माण करवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और जो आपके महाकालेश्वर मंदिर जो है वो आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। मतलब जो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय अभियान का उल्लेख।
दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ में उल्लेखित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय अभियान किस शिलालेख में या किस स्तंभ में उल्लेखित है? तो महरौली के लौह स्तंभ में। चलिए आगे देखते हैं अब हम। देखिए, कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत का शेक्सपियर कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है स्मिथ ने, और कालिदास ने चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्हें कहा है भारत का शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, चीनी यात्री फाह्यान जो कि 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय में भारत आते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय कौन सा चीनी यात्री भारत में आया हुआ था। तो चीनी यात्री फाह्यान। देखिए, विक्रमादित्य के दरबार पर 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता है। नवरत्न के नाम से जाना जाता है जो 9 विद्वानों की एक मंडली थी विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नवरत्न थे विक्रमादित्य के या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के, कौन कौन से थे? तो कालिदास, वराहमिहिर, शपर्णक, घटकरपर, धन्वंतरी, अमरसिंह, वररुचि, वेताल भट्ट और शंकु। ये नवरत्न थे जिनके क्षेत्र थे। कालिदास का क्षेत्र था साहित्य का, ये साहित्यकार थे। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। वराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष विज्ञान थे। इन्होंने बृहद संहिता की रचना की थी। शपर्णक जो थे वो भी ज्योतिष विज्ञान से संबंधित थे। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। घटकरपर जो थे वो शिल्पकार थे। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र से थे। अमरसिंह थे शब्दकोश। इन्होंने अमरकोश की रचना की थी। अमरकोश जिसकी रचना की थी, और इनका था शब्दकोश का क्षेत्र। वररुचि की बात करें तो ये व्याकरण में पारंगत थे, संस्कृत भाषा के। वेताल भट्ट की बात करें तो ये जो थे जादू और भूत प्रेत से संबंधित चीजों के जानकार थे। नवे शंकु जो थे वो वास्तुकला के जानकार थे। तो ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। एग्जाम में पूछा जाता है इनका नाम, तो इनका नाम और इनके जो क्षेत्र थे दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक होते हैं। 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक। उपाधि धारण की थी इन्होंने श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्र सिंह, अश्वमेघ महेंद्र। ये सभी उपाधि धारण की थी कुमार गुप्त ने। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, उसका निर्माण करवाया था कुमार गुप्त ने। इनके शासनकाल में हुणों द्वारा पहली बार आक्रमण किया गया था। जो हुण थे, जो कि आक्रमणकारी थे बाहरी देश के, उन्होंने आक्रमण किया था पहली बार कुमारगुप्त के शासनकाल में। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आगे देखिए, मयूर शैली का सिक्का चलाया था
कुमारगुप्त ने, जो कि चांदी या रजत का सिक्का था, जो कि महाराष्ट्र के सतारा से मिला है। चांदी कहे या फिर रजत कहे, उसका सिक्का है, और जो कि महाराष्ट्र के सतारा से मिला है। मयूर शैली का सिक्का। अश्वमेध यज्ञ करवाकर कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो कुमारगुप्त जब अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं तो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। स्कंदगुप्त की बात करें तो 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में थे, वहां के शासक थे। इनकी उपाधि थी शुक्रादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि शुक्रादित्य। स्कंदगुप्त ने साकेत को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र इनकी प्रथम राजधानी थी गुप्त साम्राज्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। उसी प्रकार स्कंदगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी साकेत को बनाया। देखिए, इन्होंने अपने शासन काल में हुणों को पराजित किया और उन्हें भारत से निकाला था। हुणों को पराजित करके भारत से निकाल दिया था स्कंदगुप्त ने, जिसके बारे में जानकारी जो है वो भीतरगांव अभिलेख से मिलता है। तो स्कंदगुप्त ने अपने शासन काल में भीतरगांव अभिलेख खुदवाया था और उस भीतरगांव अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि हुणों को पराजित करके भारत से बाहर कर दिया था स्कंदगुप्त ने। इनके समय के इंदौर ताम्रपत्र और जूनागढ़ अभिलेख भी मिले हैं। जो आपके गुप्त साम्राज्य है उस साम्राज्य में स्कंदगुप्त के समय का इंदौर ताम्रपत्र और जूनागढ़ अभिलेख भी मिले हैं। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था तथा झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया आपके स्कंदगुप्त ने। तो इन्होंने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील जो है, जिसे मौर्य काल के जो चंद्रगुप्त थे, मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने बनवाया था सुदर्शन झील, उसका पुनरुद्धार करवाया स्कंदगुप्त ने। झील के किनारे विष्णु मंदिर भी बनवाया स्कंदगुप्त ने। उसके बाद देखिए, भानुगुप्त होते हैं जिन्होंने एरन अभिलेख खुदवाया है। फिर है लास्ट में विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। तो इस तरह आपका गुप्त वंश जो है वो कंप्लीट हो जाता है। गुप्त वंश में एक बात आपको ध्यान रखना है, गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए हैं। चांदी के सिक्के का चलन भी इसी वंश से प्रारंभ होता है, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के आपके कुषाण वंश में चलाए गए थे और सर्वप्रथम सोने के सिक्के यवनों के द्वारा चलाए गए थे। यवन जो थे उन्होंने चलाया था सर्वप्रथम सोने के सिक्के। सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।